मॉर्निंग, वेलकम टू आईएएस दर्पण। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और ये खुलासा है कि भारत के नई दिल्ली और कोलकाता में अमेरिका ने अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ था। सीक्रेट बेस यानी कि अमेरिका के गुप्तचर विभाग के लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पे टेररिस्ट का इंटरोगेशन होता था और वहीं से पूरे भारत पे नज़र रखी जा रही थी। और ये बात जो है ये बात जुड़ जाती है कहाँ से, तो जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल से जुड़ती है। अभी रिसेंटली जो है डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में बैठे हैं तब से ऐसे अनगिनत जो है खुलासे करते जा रहे हैं। और जो जॉन एफ कैनेडी है, अगर आप में से जो नहीं जानते होंगे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे और अमेरिका के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए अमेरिका के लिए और बहुत सारे काम करना चाहते थे। बहुत होनहार नेता थे और वर्ल्ड लीडर के तौर पे उनको देखा जाता था। फिर भी उनकी हत्या अमेरिका में ही कर दी गई थी। तो उनके हत्या से ही जुड़े हुए बहुत सारे फाइलों को जो है रिलीज किया गया, प्रकाशित किया गया और अपने वेबसाइट पे अमेरिका सरकार ने जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने डाल दिया ताकि लोग को ये जानकारी पढ़ने के लिए आ सके कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई। तो उनकी हत्या से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल दिया गया। अब उसी में एक जानकारी निकल के सामने आती है जिसपे रूस के टेलीविज़न के द्वारा जो है ट्वीट किया गया, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। तो 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई थी और इसमें रूस और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी हाथ था, जिसके बारे में जो है ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके अनुसार अमेरिका का जो अभिलेखागार और अभिलेख प्रशासन है, इसने बहुत सारे पेजेज जो है PDF वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, प्रकाशित कर दिए, पब्लिक डोमेन में दे दिए ताकि लोग पढ़ सके। और इसमें एक जो सूची आई है सामने, जिसमें ये विवरण है कि अमेरिका का किन किन जगहों पे बेस बनाया गया था, जिसके हिसाब से पूरी दुनिया में जो है अमेरिका जो है अपना बेस बना के रखा हुआ था, जिसमें भारत की अगर बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का डिवीज़न आप देख रहे हैं, इसके भीतर कलकत्ता और न्यू दिल्ली आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही रावलपिंडी है, तेहरान है, कोलंबो है, बेरूत है, एथेन है, अंकारा है। यानी कि पूरी दुनिया में लगभग जगहों पे जो है अमेरिका ने अपना बेस बनाकर रखा हुआ था। लेकिन हम लोग को ये जानकारी काफ़ी शॉकिंग है कि भारत के भीतर नई दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया के भीतर जो है इसका बेस बना हुआ था अमेरिका का। इसके साथ ही इन साइट्स को जो है ब्लैक साइट्स के नाम से जाना जाता था। जानते ही हैं कि आतंकवादी की पूछताछ, हिरासत में लेना और CIA के एजेंट्स वहाँ पे रहते थे। और इसके साथ ही एक और जानकारी आई है कि 1962 में चीनी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से जो ओडिशा का एक चारबतिया स्टेशन है, एयर बेस है, उसको दे दिया गया था अमेरिका को कि आप अपना बेस बनाइए और वहाँ से जो है जो भी जासूसी विमान थे उसको ईंधन भरने के लिए जो है इसका यूज किया जाता था। और ये भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज है। तो जो भी JFK यानी कि जॉन एफ कैनेडी की हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी लेख हैं, PDFs हैं, उनको अपलोड कर दिया गया है और 80,000 से ज़्यादा फाइल्स जो है अब प्रकाशित होने की उम्मीद है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारी सरकार में क्या चल रहा था उस टाइम में। अगर हम जॉन एफ कैनेडी की बात करें, उनकी हत्या की बात करें, तो 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट था और सोवियत संघ था, उस समय जो कोल्ड वार वगैरह चल रहा था, उससे उनका जो है हत्या का संबंध है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित जो 1123 पेज का दस्तावेज जारी किया गया, उसमें ली हार्वे ओसवाल्ड का जिक्र है, जिनका विदेशी संस्थाओं के संबंध का विवरण दिया गया है कि ली जो ओसवाल्ड था वो उन कैनेडी का हत्या करने से पहले मैक्सिको गया था और मैक्सिको में जाकर के क्यूबा के फॉरेन जो एम्बेसी था उससे मिला, फिर जाकर के रशिया सोवियत यूनियन के एम्बेसी से मिला, क्यूबा का उसको वीज़ा मिला और उसके बाद यहाँ 1 महीने के बाद आ करके जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, डल्लास जा रहे थे और उस समय जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। स्नाइपर था, इसने इसके जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी। और इससे भी बड़ी बात, एक और आदमी का जिक्र आता है इस रिपोर्ट में, उसका नाम है जैक रूबी। जैक रूबी एक नाइट क्लब का मालिक था और ओसवाल्ड जब अरेस्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद लाइव टेलीविजन पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है जैक रूबी ने गोली मार दी थी उसे, ओसवाल्ड को। तो ये बहुत ही शॉकिंग है और ऐसे बहुत सारे खुलासे जो है अभी होने बाकी है। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक खुलासा किया था US एड के बारे में कि जो बिडेन सरकार में $21 मिलियन जो है भेजे गए थे भारत, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सत्ता पे लाया जाए। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबरें हैं। भारत सरकार को चाहिए कि पूरी तरह से जो है निष्पक्ष होकर हर बात की जाँच की जाए और जो भी दोषी है उसे सजा दी जाए।